के सुर गुण निर्गुण बीच में ये अर्था मद थाय। सुर गुण सुख सुख राम के निर्गुण जन्म मिटाय। भक्ति संसार में दो प्रकार की है। एक सरगुण यानी सगुण साकार, दूसरी निर्गुण निराकार। आपके मन में जो भाए वो भक्ति करो, क्योंकि भक्ति करे सो भिन्न है ऊंच नीच की बात। मगर एक बात का ख्याल रखना कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, भक्ति करने का कारण क्या है। अगर हम भक्ति सुख के लिए करते हैं, अगर हमें संसार का भौतिक सुख चाहिए, तो इस निर्गुण भक्ति के पचड़े में पड़ो मत। अगर आवागमन से मुक्त होना है, बार बार जन्म नहीं लेना है, तो निर्गुण भक्ति करो। राजा पीपा थे, सगुण उपासक थे, और बाकी हम लोग सगुण भक्ति करते हैं। ये तो केवल साकार देवी देवता के सामने हमारा दुकड़ा रोते हैं, हमारी मांग वहां रखते हैं। ये कोई सगुण भक्ति नहीं हुई। सगुण भक्ति तो वो है जो अपने इष्ट को प्रसन्न करे। राजा पीपा, उनका इष्ट था, माता की भक्ति करते थे, देवी की भक्ति करते थे। मगर हमारे जैसे नहीं। माता साक्षात साकार रूप में राजा पीपा को दर्शन देती, फिर भी पीपा राजा ने सगुण भक्ति छोड़ी और निर्गुण भक्ति करी। क्या कारण हो सकता है? महाराज फरमाते हैं, पीपे से हाजिर होय रहती, पीपे से हाजिर होय रहती, सन्मुख दर्शन देती, सन्मुख दर्शन देती, पांडे एक शब्द सतली, पांडे एक शब्द सतली। पीपे से हाजिर हुए रहती, सन्मुख आती, वार्तालाप करती, बातचीत करती थी माता राजा पीपा के सन्मुख। इतने उच्च सगुण उपासक थे। जो भी मांगते तुरंत उसको मिल जाता। सगुण भक्ति का फल सुख। महाराज भी फरमा रहे, सगुण और निर्गुण भक्ति में ये अंतर है। सगुण भक्ति भौतिक सुख देती है, संसार का सुख देती है, मगर जन्म मरण नहीं मिटा सकती। मोक्ष सगुण भक्ति से न कभी किसी का हुआ न होगा। और जन्म मरण मिटाना है, मोक्ष प्राप्ति करना है, तो निर्गुण भक्ति ही करनी पड़ेगी।
और निर्गुण से भी आगे सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और किए हुए कर्म को भुगतना पड़ेगा। कहीं भी इस जीव को सुख नहीं मिलेगा। अगर परम सुख चाहिए तो सगुण भक्ति को छोड़ो और निर्गुण भक्ति को धारण करो, जैसा कि राजा पीपा ने किया। प्रसंग आता है जब उनके घर पे कोई केवली संत आए, 4-5, और बड़े आदर तिथ्य से प्रेम से राजा पीपा ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और भोजन प्रसाद की व्यवस्था हुई। भोजन भी बन गया। नैवेद्य चढ़ाने के लिए थाली लेके पीपा राजा गए माता के सामने और पहले माता को भोजन कराया, प्रसाद चढ़ाया और फिर संतों को कहा कि अब सबकी थाली लगी है, माता को प्रसाद भी चढ़ाया है, आप भोजन कीजिए। संतों ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम है गुरुमुखी और आपने माता को भोजन खिलाया, प्रसाद चढ़ाया, इस तरह से गुरुमुखी को ये प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते। बड़ी विनम्रता से संतों ने कहा कि हमारे लिए कोई दूसरा भोजन करो, नहीं तो हम चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मगर ये भोजन हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद आप नहीं खा सकते। हमने कहा कि हम गुरुमुखी है, नहीं खा सकते। या तुम्हारी भक्ति माता की भक्ति से भी ऊंची है। संतों ने कहा हम इसके बारे में क्या कहे, जब नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते, चाहो तो आप माता जी से पूछ लो, क्योंकि माता तो आपको साक्षात दर्शन भी देती है, वार्तालाप भी करती है। जब माता को पूछा, माता मेरे घर पे आए हुए संत आपका झूठा प्रसाद नहीं खा रहे हैं, क्या वो आपसे बड़े हैं? माता ने कहा हाँ, वो निर्गुण उपासक है और उनकी पहुंच मेरे से भी ऊपर है। फिर मैं आपकी इतनी सेवा की, आपकी भक्ति करी, इसका क्या लाभ? माता ने कहा राजा पीपा आपने मेरी भक्ति की है और मैं मानती हूं इस बात को। त्रिलोक का राज चाहिए तो मुझे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर जो चीज उन संतों के पास है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए वो ठीक कह रहे हैं। तो फिर राजा पीपा की आंखें खुल गई कि अगर जिसकी भक्ति मैं कर रहा हूं उससे अगर मोक्ष नहीं होता है, ये तो केवल सुख देने वाली है, तो इसे छोड़ना ही ठीक है। और पीपा राजा ने देवी माता की भक्ति करना छोड़ दिया और निर्गुण भक्ति में लग गए। बड़े ऊंचे संत कहलाए। माता सेव मोख जे होवे, माता सेव मोख जे पावे, पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे, पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे, पांडे एक शब्द सत लीजे,
पांडे ये कसबद सतली माता सेव मोख जे पावे। अगर सगुण भक्ति करने से, देवी देवता की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती तो राजा पिपा को क्यों छोड़ना पड़ता, जबकि देवी माता उनके सन्मुख साकार आके दर्शन देती थी। माता सेव मोख जे होवे तो पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे। राम जी की भक्ति करी, निर्गुण भक्ति करी राजा पिपा ने। कबीर साहब के शिष्य बने। कहने का मतलब सुरगुण सुख राम कहे, निर्गुण जन्म मिटाए। आप अगर सुख चाहते हो तो सगुण की भक्ति में लगो, हमारा कोई कहना नहीं। मगर एक बात ध्यान में रखो, सुख के पीछे दुख आएगा। सुख की प्राप्ति होने से दुख नहीं मिटेगा। महाराज ने कहा भी है, हे राजा सुख के लार दुख सुन होई, गर्भ मुक्त लग मिटे न कोई। सुख चाहते हो, सुख मिलेगा, मगर दुख को भी तो प्राप्त, दुख भी तो मिलेगा, उसको भी तो सहना पड़ेगा। क्योंकि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, ये तो चलता ही आ रहा है। तो विवेकवान मनुष्य का ये परम कर्तव्य है कि वो भौतिक सुख के लिए भक्ति ना करे। जैसा आपके भाग्य में लिखा है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। भक्ति करने का उद्देश्य केवल आवागमन मिटाने के लिए ही होना चाहिए, और वही रास्ता, वही मार्ग हमें अपनाना चाहिए अगर हम विवेकवान है। सुर गुण सुख सुख राम के, निर्गुण जन्म मिटाय। निर्गुण भक्ति जन्म मरण मिटाती है और सगुण भक्ति सुख प्राप्त कराती है। ये पींडत गर जल कुंभ में, सहज संत निवाण। जन सुखिया को जीत सी, पंडित साध सुआण। अब इसी ग्रंथ में अब महाराज आगे समझा रहे हैं, लोग ज्ञानी को बहुत मानते हैं। एक एक शब्द के कई तरह के अर्थ बताकर श्रोता को मंत्र मुग्ध कर देते हैं, ऐसे ज्ञानी है। महाराज ने ज्ञानियों के लिए कहा है, अगर केवल वो कोरा ज्ञानी है, भीतर का भेद नहीं है, तो ज्ञान से भ्रम बढ़ता है, भ्रम टूटता नहीं। के ज्ञानी सबे भ्रम में भूला, से मुझनाय पिछाने। उलटी करे निंदा जुग माही, निरणो चानन आने। ज्ञानियों के लिए महाराज ने कहा है कि ये ज्ञानी सबे भ्रम में भूला। ज्ञान से भ्रम आता है और भ्रम आने के कारण सत्य को भूले बैठे हैं।
ज्ञानी सबे भरम में भूला से मुझनाए पिछाने। मुझनाए पिछाने यानी ये केवल भक्ति को नहीं पहचान रहे, ये सस्वरूप आनंद पद की भक्ति को ये ज्ञानी नहीं पहचान रहे। अगर पहचान लेते तो सारे ज्ञानी इसी भक्ति में लग जाते। हमारे अपने सीधे साधे लोगों को तक ये भक्ति नहीं पहुंच सकती, मगर ऐसा होता नहीं दिखता है, क्योंकि भ्रम के कारण सत्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ज्ञानी सबे भ्रम से मुझनाए पिछाने, भ्रम में भूले हुए हैं और मेरे वेद को, मेरे ज्ञान को, सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति को नहीं पहचान पा रहे। पर पहचानते तो नहीं है, उल्टी करे निंदा जुगमाई। उल्टी जो करते हैं भक्ति, उनको भी दोष लगाते हैं, उनकी भी कमियां निकालते हैं। निंदा का मतलब क्या? भक्ति करने वाले की कमियां निकालना। सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने वाले की कभी कमी देखनी नहीं चाहिए। जे जे नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिर तार। राम राम से मेरा सिर तार। बड़ा बड़ा जना संत समाधि, बड़ा बड़ा जना संत समाधि। ताको है मेरी लाज, ताको है मेरी लाज। वारी वारी आया हो हंसा काज। वारी वारी आया हो हंसा काज। भक्ति करे सो धिन्न है, मैंने पहले ही कहा। उसमें जे जे नरजुग राम पुकारे, से मेरा सिर ताज। महाराज कहते हैं कि राम नाम भजन करने वाले, सुमिरन करने वाले मेरे सिर के मुकुट है। बादशाह अकबर के सामने कोई एक संत आया। जब उनकी सवारी नगर में रथ पे बैठ के निकल रहे थे तो आगे सिपाही हटो हटो, कुर्नी साथ करो। कुर्नी साथ यानी प्रणाम करो, गर्दन नीचे झुकाओ। शहंशाह बादशाह अकबर, उनकी सवारी आ रही है। ऐसे सुनते ही सारे लोग बड़े अदब से बादशाह अकबर के सामने झुक गए। ऊपर मस्तक करना मना था, मगर उसमें एक कोई संत था, वो सीधा खड़ा रहा। सिपाही ने कहा झुको। उसने कहा क्यों झुकूं? शहंशाह बादशाह अकबर आ रहे, काट दिए जाओगे अगर खड़े रहोगे। उसने कहा कोई परवाह नहीं, अगर मेरी मौत बादशाह अकबर के हाथ से लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता मुझे। यहां तक बादशाह अकबर वहां पहुंचे और क्या माजरा है तो कहा, सिपाही ने, बादशाह अकबर एक कोई संत है और हमने उसे कहा कि गर्दन नीचे झुकाओ तो वो मना कर रहा है। बादशाह ने संत को कहा कि भाई क्यों?
जब सिपाही का आदेश तुम्हें दिया गया तो आदेश का पालन क्यों नहीं किया? तो संत ने कहा, तुम तो बादशाह हो, मैं तो बादशाह का भी बादशाह हूं। अब इस रीत से झुकना तो आपको चाहिए, और ये लोग मुझे आपके सामने झुका रहे हैं। बादशाह अकबर ज्ञानी थे। कहा कि भाई तुम कैसे बादशाह के बादशाह? उसने कहा, पहले आप बताओ आप कैसे बादशाह? तो मेरे सिर पे ताज है। तो संत ने कहा, मेरे सिर पे 4 ताज है, तुम्हारे सिर पे तो 1 ताज है, मेरे सिर पे 4 ताज है। दिखाई तो नहीं दे रहा है। विवेकी पुरुष को ही ये 4 ताज दिखते हैं। और बादशाह सलामत, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आपको तो दिखना चाहिए था। अब बादशाह और ज्यादा उनको पास में बुला के उनसे वार्तालाप करने लगे। कहा कि भाई बताओ तुम्हारे ताज। तो उसने कहा, तुम्हारा ताज दिख रहा है, मेरा ताज अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। मैं तुमको कहता हूं 4 ताज कौन से है? तो उसने कहा, पहला ताज तर्क दुनिया। तर्क यानी त्याग, दुनिया यानी जगत। ये मेरा पहला ताज है, तर्क दुनिया। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे संसार से वैराग आया है। क्या ये ताज नहीं? क्या ये ऊंची बात नहीं? तुम तो माया में फंसे हो, जगत में फंसे हो, ऊपर सोने का मुकुट लिए घूम रहे हो। क्या तुमसे मेरा ताज बड़ा है या नहीं? बादशाह ने कहा, बिल्कुल है, तर्क दुनिया, ये मेरा पहला ताज। बिल्कुल मान गए भाई, तुम्हारे सिर पे वो ताज है। और बड़ा बढ़िया तरीके से आपने समझाया भी है। तर्क दुनिया। दूसरा ताज बताओ तो तर्क ऊकवा, उर्दू शब्द है तर्क ऊकवा। ऊकवा का मतलब, मुझे परलोक के भी किसी सुख की चाहना नहीं। बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, तो परलोक में सुख की आकांक्षा से, अपेक्षा से करते हैं। और मुझे परलोक का भी कोई सुख नहीं चाहिए, यानी तर्क वूकवा। हमारे जादव साहब आ गए, बड़े उर्दू के ज्ञाता है। तर्क नाम त्याग, वूकवा नाम परलोक। पहला ताज तर्क दुनिया, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे संसार से वैराग है। मैंने संसार भीतर से त्याग दिया है, बाहर से त्यागने का कोई उपाय नहीं, भीतर से वैराग चाहिए। भीतर का वैराग सच्चा वैराग है। कहते हैं कि दोनों पति पत्नी थे, और पति पत्नी में तू मैं होती है संसार में, और उसके सिवा संसार का आनंद भी नहीं है। मगर इन पति पत्नी में जरा ज्यादा ही होता था। पति हमेशा परेशान, कहता था देखो तुम वहां जाओ, बार बार झगड़ा मत करो, और गुस्से में तुम कुछ भी मुझे बोलती हो, बड़ा दुख होता है, एक दिन मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। पत्नी कहती, जा जा, कहीं देख लिया ऐसे, आओगे तो घर पे ही, भोजन तो घर पे मिलता है। ऐसी कहा सुनी होती थी, कभी झगड़ा बढ़ता था, कभी कम होता था। एक दिन ऐसा झगड़ा सुबह से शुरू हुआ कि अब पति कहने लगा, अब तो बहुत हद हो गई, अब तेरा तू देख, मैं जा रहा हूं। जाओ, मुझे क्या है, जाना हो तो जाओ, मैं तो घर पे रहूंगी।
और चला गया। अब चला गया, न कोई गुरु मंत्र, न कोई नाम, न कोई भेद। अब गया, घूमते 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 एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब शाम हुई, भूख लगी तो घर की याद आ रही थी, मगर अब गुस्सा भी तो आ रहा था। अगर जाऊंगा तो अपमान सहना पड़ेगा और पत्नी ज्यादा मुझे गाली देगी, इससे तो रुकना ही बेहतर है। अब शाम को भूखा प्यासा वहीं रुक गया। सुबह गाय चराने वाले ने आए, देखा, अरे ये तो कल से बैठा है, बेचारा भूखा प्यासा होगा। अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी रोटी पानी उसको दे दी। अब सुबह रोटी मिलने से उसको लगा कि ठीक है, अब तो यहीं रहने में आनंद है। कोई झगड़ा नहीं, कोई टंटा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, निवांत शांत जगह है और बैठे बाबा जी बन के। अब लोग आके मिलने, कोई भोजन प्रसाद लाते, कोई और सामग्री लाते, दर्शन करते चले जाते। अब इसको लगा तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ। सबसे आसान है, हींग लगे न पटकरी, हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा। अगर ऐसी झंझटों में उलझे हो, काम धंधा नहीं करना चाहते हो, तो बाबा बन जाओ मेरे जैसे। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा। बहुत आसान है, निभाना कठिन है। तो वो बैठ गए। अब इधर 7-8 दिन तक, 10 दिन तक तो पत्नी ने कोई परवाह नहीं की, मगर पत्नी बेचारी औरत जान, घर में जब कोई चीज की कमी पड़ती है तो पति की याद आ ही जाती है। अब बच्चे कहने लगे, माता जी, पिताजी कब आएंगे, बहुत दिन हो गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जैसे जैसे बच्चों ने तकलीफ देना प्रारंभ कर दी और घर के सामान खत्म होने लगे, तो अब पत्नी ने भी सोचा, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, उनको तो लाना ही पड़ेगा। अब 8-10 दिन के बाद पत्नी आई। दूर से ही देख लिया उसने, पत्नी आई। हाँ, अब कैसी आई जगह पे, अब मुझे बुलाएगी, आग्रह करेगी और फिर चला जाऊंगा। पत्नी आई गुस्से से, जल्दी जल्दी एकदम रफ रफ पैर करके, और कही, तुमको क्या करना है करो, कितना बैठना है करो, मैं तुम्हें बुलाने नहीं आई हूं। ये कहने लगा, फिर क्यों आई? जब इससे मुझसे कोई काम ही नहीं है तो क्यों आई? पत्नी ने फिर कहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो था, मगर झुके कैसे, झुके कौन? वो कहने लगे, तुमको जितने दिन बैठना है उतने दिन बैठो, मगर एक बात का जवाब चाहिए। हमारे घर के बाजू वाला पड़ोसी, दोनों के बीच में एक पेड़ था, दोनों घर के बीच में, वो पेड़ किसका है ये बताओ। वो कहने लगा, पेड़ तो हमारा है, मेरे पिताजी ने पेड़ लगाया, तो मुझे नहीं मालूम वो पड़ोसी पेड़ को काट रहा है। ऐसे कैसे काटता पेड़ को, मुझे मत कहो, उनको जाके समझाओ। चलो, आ गया, चला गया गुस्सा। तो कहने का मतलब, ऐसे इसी प्रकार से संसार में हम अटके हैं। और उसने कहा, तरक रूप हुआ, न मुझे संसार से कोई राग है, राग का मतलब प्रेम, और न परलोक से कोई मुझे सुख चाहिए, ये तरक रूप हुआ, ये मेरा दूसरा ताज है। बादशाह अकबर ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अब तीसरा बताओ। तरक मौला, मौला नाम अल्लाह, खुदा, परमात्मा, ईश्वर। मुझे ईश्वर की भी प्राप्ति नहीं करनी है, मैंने ईश्वर को प्राप्त करना भी छोड़ दिया, उसके लिए भक्ति नहीं कर रहा हूं। तरक मौला, ये मेरा तीसरा ताज है।
बादशाह समझ गए कि बहुत ज्ञानी संत से आज पाला पड़ा है। अब हाथ जोड़े और कहा कि भाई चौथा ताज भी बता दो। और चौथा ताज कहा कि तरक तरक, तरक नाम त्याग। ये बहुत अच्छी बात है सबके लिए। तरक तरक का मतलब जो मैंने इन 3 बहुमूल्य वस्तु का त्याग किया है उसका मुझे कोई अहम नहीं, कोई अहंकार नहीं कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, कि बहुत बड़ा महात्मा हूँ। मैंने जगत को भी छोड़ दिया, मैंने परलोक को भी सुख छोड़ दिया, मैंने परमात्मा को भी छोड़ दिया, इसका मुझे इतना सा भी अहंकार नहीं। तरक तरक। तो राम नाम भजन करने वाले की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। महाराज कहते हैं, न्याव को न्याव देखो मति कोई, न्याव को न्याव देखो मति कोई, ना कोई दिष्टांग लाओ बे, ना कोई दिष्टांग लाओ बे, सतपुरा शारी तो महिमा कीजे, सतपुरा शारी तो महिमा कीजे, करणी रो तो लना पाओ बे, करणी रो तो लना पाओ बे, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, जे कछु और माने नहीं तुम सु, बचन तो सुल्या बोलो